नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 अगस्त दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में जमीन मालिकों के लिए बड़ा कदम। जमीन रिकॉर्ड पारदर्शी बनाने को मास्टर ट्रेनरों को दी जाएगी ट्रेनिंग। SC/ST टोलों पर भी होगा विशेष फोकस। बिहार में आज से 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू। 1.86 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ। पुराना बकाया होने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आज से लागू हुए 6 बड़े वित्तीय बदलाव। जेब पर सीधा पड़ेगा असर। रसोई से हवाई सफर तक महंगे हो सकते हैं। बिहार सरकार का संदेश, बाल श्रम कराना अपराध। दोषियों को होगी 3 साल तक सजा और 50,000 तक का जुर्माना। पटना डीएम ने गांधी मैदान का किया निरीक्षण। 13 झांकियों में दिखेगी बिहार सरकार की योजनाएं। सुरक्षा और ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम। अगस्त में बिहार में 9 दिन बैंक रहेगा बंद। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी समेत रविवार शनिवार की छुट्टियां शामिल। डिजिटल सेवाएं रहेगी चालू। इंग्लैंड के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी चमकेंगे वैभव सूर्यवंशी। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंडिया अंडर-19 में हुआ चयन। यूथ वनडे में सबसे तेज शतक का है रिकॉर्ड। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। IBPS क्लर्क भर्ती 2025 का आवेदन आज से शुरू। सरकारी बैंक नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। IBPS ने क्लर्क पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होगी और अंतिम तिथि 21 अगस्त 2025 है। आवेदन ibps.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। पात्रता के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन और उम्र 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए। वहीं आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 850 रुपए और SC/ST के लिए 175 है। चयन प्रक्रिया में प्रीलिम्स, मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है। आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज अपलोड और फीस भुगतान करना जरूरी है। विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द जारी होगी। आज से शुरू हुई बिहार की 125 यूनिट फ्री बिजली योजना। बिहार सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना आज से लागू हो रही, जिससे 1.86 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं को 125 यूनिट के लिए रिचार्ज की आवश्यकता नहीं होगी। जो उपभोक्ता पहले ही रिचार्ज कर चुके हैं उनकी राशि बिजली खाते में एडजस्ट कर दी जाएगी और मीटर में शेष के रूप में दिखाई देगी। जिन उपभोक्ताओं के खाते में पुराना बकाया है उन्हें पुनः रिचार्ज कराना होगा। योजना के नाम पर साइबर ठगी की कोशिशों को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने चेतावनी जारी की है कि उपभोक्ता किसी लिंक पर क्लिक ना करें। जेब पर असर डालेंगे आज से बदलते ये नियम। आज से आम लोगों की जेब और जीवन शैली पर असर डालने वाले 6 बड़े वित्त बदलाव लागू हो चुके हैं। UPI ट्रांजैक्शन लिमिट तय की गई है। अब हर दिन 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकेंगे। LPG सिलेंडर, CNG और PNG की कीमतों में बदलाव संभव है, जिससे रसोई और परिवहन खर्च बढ़ सकता है। ATF की कीमतें बढ़ने से हवाई किराया महंगा हो सकता है। वहीं SBI के कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाली हवाई दुर्घटना बीमा 11 अगस्त से बंद होगा। इन सब का सीधा असर आम आदमी की मासिक वित्त योजना पर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि लोग पहले से इन बदलावों के अनुसार बजट और खर्चों की रणनीति बनाएं। पटना मेट्रो का इंतजार बढ़ा। 23 अगस्त को हो सकता है उद्घाटन। पटना मेट्रो का उद्घाटन 15 अगस्त 2025 को होना था, लेकिन अब यह तारीख टल सकती है। नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने संकेत दिया है कि बारिश और तकनीकी कारणों से तैयारियों में देरी हुई है। अंतिम सुरक्षा जांच और ट्रायल पूरा होने के बाद मेट्रो सेवा 23 अगस्त से शुरू हो सकती है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समय सुविधा के अनुसार होगा। यह प्रोजेक्ट चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा और शुरुआत में करीब 32 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर मेट्रो का संचालन शुरू किया जाएगा। लोकसभा में भिखारी ठाकुर को पद्म सम्मान देने की मांग। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में भिखारी ठाकुर को भारत रत्न या पद्म सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जैसे अंग्रेजी में शेक्सपियर, वैसे ही भोजपुरी में भिखारी ठाकुर का नाम अमर है। औपचारिक शिक्षा न होते हुए भी उन्होंने नाटक और लोक भाषा के जरिए सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, शराबबंदी और समांतवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाई। सांसद रूडी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखा है और पद्म सम्मान के लिए ऑनलाइन नामांकन भी किया है। उन्होंने सभी दलों से समर्थन की अपील की। इंग्लैंड के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में चमकेंगे वैभव सूर्यवंशी। बिहार के वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए
भारत की अंडर 19 टीम में चुना गया है। भारत की युवा टीम इस दौरे में 3 वनडे 21 सितंबर, 24 सितंबर और 26 सितंबर को और 2 टेस्ट मैच 30 सितंबर से 3 अक्टूबर और 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक खेलेगी। इंग्लैंड में वैभव ने 5 वनडे में 355 रन बनाए, जिसमें 1 शतक शामिल था। उन्होंने 52 गेंदों में सबसे तेज यूथ वनडे शतक और 24 गेंदों में अर्धशतक बनाकर रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं वैभव यूथ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय भी बने। पहला टेस्ट नॉर्थम्पटनशायर और दूसरा मैक्के में होगा। जमीन मालिकों के लिए नया काम शुरू कर रही बिहार सरकार। 31 जुलाई को बिहार सरकार ने जमीन मालिकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। राजस्व महाअभियान के प्रभावी संचालन को लेकर के 1 दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि यह अभियान जमीन रिकॉर्ड को पारदर्शी और हर घर तक राजस्व सेवाएं पहुंचाने की पहल है। मास्टर ट्रेनरों को जिला स्तर की टीम को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है। तकनीकी प्रशिक्षण पोर्टल उपयोग और आवेदन प्रक्रिया पर भी जानकारी दी गई है। वहीं SC ST टोलों तक विशेष अभियान चलेगा। यह प्रशासनिक नहीं, जनहितकारी प्रयास है। सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे। IPRD की पहल, अब मिलकर बनाए बाल श्रम मुक्त बिहार। सूचना और जनसंपर्क विभाग यानी IPRD बिहार द्वारा जारी संदेश के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 18 वर्ष से कम किशोरों से काम कराना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर 20,000 से 50,000 तक जुर्माना और 6 माह से 3 साल तक की सजा हो सकती है। यदि आप बाल श्रमिक देखें तो तुरंत व्हाट्सएप नंबर 9471229133 पर शिकायत करें। आइए IPRD के साथ मिलकर बनाएं बाल श्रम मुक्त बिहार। आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन के लिए मिलेंगे 11,000 रुपए। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, जो सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। सेविकाएं 7 दिनों के भीतर फोन खरीदकर रिपोर्ट DPO को देगी। यह पहल डिजिटल कार्यों जैसे पोषण ट्रैकर, हाजिरी और लाभार्थियों की पहचान को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए है। 80 से 90% सेविकाओं के पास स्मार्टफोन नहीं होने से डेटा अपलोड में दिक्कत आ रही थी। यह योजना कार्यक्षमता, जवाबदेही और राज्य की पोषण योजनाओं में सुधार लाएगी। अगस्त में बिहार में 9 दिन बैंक रहेंगे बंद। अगस्त 2025 में बिहार में बैंक कुल 9 दिन बंद रहेंगे, जिनमें 3, 10, 17, 24 और 31 अगस्त को रविवार और 9 को रक्षाबंधन और 23 अगस्त को दूसरा और चौथा शनिवार शामिल है। इसके अलावा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त को जन्माष्टमी, 19 अगस्त और 25 अगस्त को भी बैंक बंद रहेंगे। ये छुट्टियां त्योहारों और साप्ताहिक अवकाश के चलते हैं। हालांकि नेट बैंकिंग, UPI, ATM आदि डिजिटल सेवाएं चालू रहेगी। जरूरी बैंकिंग कार्यों की प्लानिंग छुट्टियां की लिस्ट देखकर पहले ही करें। व्हाट्सएप ने लॉन्च किया रिमाइंड मी फीचर। व्हाट्सएप ने अपने एंड्रॉइड बीटा वर्जन 2.25.21.14 में नया रिमाइंड मी फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स किसी जरूरी मैसेज पर रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। यह फीचर टेक्स्ट के साथ साथ इमेज, वीडियो, GIF, ऑडियो और डॉक्यूमेंट पर भी काम करता है। रिमाइंडर के लिए 2, 8 या 24 घंटे और कस्टम टाइम चुन सकते हैं। तय समय पर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन से याद दिलाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप क्विक रिकैप फीचर पर भी काम कर रहा, जो अनरीड चैट्स की संक्षिप्त जानकारी दिखाएगा, जिससे जरूरी मैसेज तुरंत पहचान सके। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर DM ने किया निरीक्षण। पटना DM त्यागराजन ने गांधी मैदान का निरीक्षण कर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करेंगे। बैरिकेडिंग, टेंट, पार्किंग और ट्रैफिक की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही। वहीं 13 से अधिक झांकियों में बिहार सरकार की योजनाएं दर्शाई जाएगी। सुरक्षा के लिए 128 CCTV, 18 वॉच टावर, अस्थायी थाना, नियंत्रण कक्ष, मेडिकल सुविधा, एम्बुलेंस और अग्निशमन दल तैनात रहेंगे। वहीं परेड अभ्यास 1 से 13 अगस्त तक चलेगा। जल निकासी, सफाई, स्वास्थ्य और पेयजल की व्यवस्था होगी। वहीं विशेष शाखा सभी वाहनों की सुरक्षा जांच करेगी। शिकागो में नेहा शर्मा का स्टाइलिश वेकेशन लुक वायरल। बिहार की नेहा शर्मा इन दिनों शिकागो में छुट्टियों का आनंद ले रही और अपनी स्टाइलिश तस्वीरों से फैंस को प्रभावित कर रही। उनका फैशन सेंस इस ट्रिप पर भी शानदार और सजग बना हुआ है। चाहे वो झील किनारे समय बिता रही हो या शहर में टहल रही हो, हर लुक में वेट, हार्ट और आराम का संतुलन बखूबी बनाए हुए है। नेहा का मिनिमल लेके
आत्मविश्वासी अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा, जो उनकी हर पोस्ट में झलकता है। छपरा में बनेगा देश का सबसे बड़ा डबल फ्लाईओवर। बिहार के छपरा में देश का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनने जा रहा, जो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गांधी चौक से मौना चौक होते हुए नगर पालिका चौक तक यह फ्लाईओवर बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए 696.26 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना केंद्रीय सड़क निधि के तहत है। जमीन अधिग्रहण से जुड़ा मामला अब सुलझ चुका है और कार्य जल्द शुरू होगा। सांसद राजीव प्रताप रूडी की सक्रियता से यह संभव हुआ। इससे जाम में कमी, यातायात में सुधार और आर्थिक विकास को बल मिलेगा। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों में राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि कुछ जिलों में मौसम सामान्य रह सकता है। खासकर राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना है। विभाग ने इन परिस्थितियों को देखते हुए नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम की स्थिति में अचानक बदलाव संभव है। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के लिए 229 एकड़ भूमि चिन्हित। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 303 एकड़ भूमि की जरूरत है, जिसमें से 73 एकड़ पहले से मौजूद है और शेष 229 एकड़ की पहचान का कार्य जारी है। पूर्वी हिस्से में भूमि चिन्हित की जा रही, क्योंकि पश्चिमी भाग में जलभराव की समस्या है। यह एयरपोर्ट उड़ान 5.2 योजना के तहत विकसित होगा, जिससे 19 सीटर विमानों का संचालन संभव होगा। इससे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसानी से होगी और क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के एसबीके सिंह बने दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर। बिहार के मूल निवासी शशि भूषण कुमार सिंह को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वे 1988 बैच के AGMUT कैडर के IPS अधिकारी है। एसबीके सिंह का जन्म 4 जनवरी 1966 को हुआ और उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से BSc किया है। उन्होंने UPSC पास कर 1988 में IPS सेवा ज्वाइन की और बाद में MBA भी किया। अपने करियर में उन्होंने दिल्ली, अरुणाचल, पुडुचेरी और मिजोरम में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। वे संजय अरोड़ा की जगह लेंगे, जो 31 जुलाई को रिटायर हुए हैं। वहीं आज से एसबीके सिंह को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। बिहार में जीविका दीदियों के लिए 3 स्तर पर मिलेगा बैंक लोन। बिहार सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत की है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों यानी कि SHG की जीविका दीदियों को 15,000, 75,000 और 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेंगे। ब्याज दर 12% सालाना होगी। लोन चुकाने की समय सीमा 1, 2 और 3 वर्ष रखी गई है। इस योजना को जीविका दीदियां ही संचालित करेगी। सरकार ने 105 करोड़ रुपए की शुरुआत की है और 653 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। भविष्य में 2000 से 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। 574 किलोमीटर नई रेलवे लाइन को मिली कैबिनेट से मंजूरी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार सहित 6 राज्यों के लिए 4 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे 13 जिलों में रेलवे नेटवर्क 574 किलोमीटर तक बढ़ेगा। कुल लागत 11,169 करोड़ होगी। इसमें इटारसी नागपुर चौथी लाइन, अलुबारी रोड, न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी चौथी लाइन, छत्रपति संभाजीनगर और परभनी डबलिंग और डोंगापोस्ती जरौली से लेकर के तीसरी चौथी लाइन शामिल है। साथ ही राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 2000 करोड़ और प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना को 6520 करोड़ के बजट से सशक्त किया गया है। पटना एम्स में एमएलए चेतन आनंद के साथ मारपीट। पटना एम्स में शिवहर विधायक चेतन आनंद के साथ मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया है। मरीज को देखने पहुंचे विधायक की गार्ड से भिड़ंत हो गई। चेतन आनंद ने गार्ड पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए फुलवारी शरीफ थाने में FIR दर्ज कराई है। वहीं गार्ड सोनू ने विधायक और उनकी पत्नी पर भी गाली गलौज और कॉलर पकड़ने का आरोप लगाया है। एम्स प्रशासन और डॉक्टर की ओर से भी शिकायतें दर्ज हुई है। पटना सिटी SP भानु प्रताप सिंह ने बताया कि जांच जारी है और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। तेज प्रताप यादव ने की महुआ से चुनाव लड़ने की घोषणा।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव अब पीली टोपी में नजर आ रहे हैं और पार्टी और परिवार से अलग होकर के राजनीति की नई राह पर हैं। उन्होंने घोषणा की कि वे 2025 विधानसभा चुनाव महुआ सीट से लड़ेंगे, जहां से वे 2015 में पहली बार विधायक बने थे। गुरुवार को उन्होंने महुआ में जनसंपर्क अभियान और रोड शो की शुरुआत की। तेज प्रताप ने जनता को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का वादा किया। उनके सपा से जुड़ने की भी अटकलें तेज है। हालांकि फिलहाल वे निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। भारत बनाम इंग्लैंड 5वें टेस्ट के पहले दिन भारत ने 204 रन बनाए। भारत और इंग्लैंड के बीच कैनिंगटन ओवल लंदन में चल रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले के पहले दिन भारत ने 64 ओवर में 6 विकेट पर 204 रन बना लिए। करुण नायर 52 रन और सुंदर 19 रन बना करके क्रीज पर टिके रहे। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के रूप में शुरुआती झटके लगे। कप्तान शुभमन गिल रन आउट हुई। तीसरे सेशन में भारत ने साई सुदर्शन, रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल के विकेट गंवाए। वहीं मैच में इंग्लैंड गेंदबाजों ने सधी हुई गेंदबाजी की। पहले दिन का खेल रोमांचक रहा और भारत ने संभलकर बल्लेबाजी की। अब सारी निगाहें दूसरे दिन की शुरुआत पर टिकी है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। 1 अगस्त को कई ऐतिहासिक घटनाएं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जुड़ी तारीख है। 1882 में स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म हुआ। 1899 में कमला नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी, का जन्म हुआ। 1913 में प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक भगवान दादा, 1932 में अभिनेत्री मीना कुमारी और 1939 में साहित्यकार गोविंद मिश्र का जन्म हुआ। 1993 में मुक्केबाज रोहित टोकस का जन्म और 2000 में ज्ञानपीठ विजेता शायर अली सरदार जाफरी का निधन हुआ। 2008 में भारत और IAEA के बीच विशेष निगरानी समझौता पारित हुआ और हरिकिशन सिंह सुरजीत का निधन भी हुआ। यह दिन विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत भी है। 15 अगस्त समारोह में जाने से पहले जाने ये जरूरी बातें। 15 अगस्त को लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण कार्ड अनिवार्य रहे और सुरक्षा कारणों से कई वस्तुओं पर प्रतिबंध है। मोबाइल चार्जर, कैमरा, आईपॉड, दूरबीन, हैंडी कैम, चाकू, माचिस, लाइटर, बीड़ी, सिगरेट, शराब, टॉय गन, स्प्रे, छाता, थर्मस और पानी की बोतल जैसी चीजें अंदर नहीं ले जा सकते। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य सुरक्षा बनाए रखना है, इसलिए जाने से पहले इन नियमों को जानना जरूरी है। अब बैंक खाते में 4 नॉमिनी जोड़ना हुआ आसान। सरकार ने 16 अप्रैल 2025 से बैंक खाते और लॉकर नॉमिनी नियम आसान कर दिए हैं। अब एक खाते या लॉकर में 4 तक नॉमिनी बनाए जा सकते हैं, जिन्हें तय हिस्से के अनुसार राशि या सम्मान मिलेगा। यदि कोई नॉमिनी नहीं है तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या वसीयत की जरूरत होगी। 10 साल तक बिना ट्रांजैक्शन वाले खाते का पैसा RBI के DEA फंड में चला जाएगा, लेकिन ग्राहक इससे कभी भी वापस ले सकता है। कंपनियों के बॉन्ड या फिर डिविडेंड पर दावा न करने पर राशि IPF फंड में चली जाएगी। समय पर नॉमिनेशन जरूरी है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि अंगराज्य को मगध में मिलाने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है अजातशत्रु या फिर ऑप्शन डी अशोक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिंबिसार। हमारा दूसरा सवाल है कि इनमें से कौन सा शहर अविभाजित बिहार का एक प्रमुख कृषि औद्योगिक केंद्र था? ऑप्शन ए है कैमूर, ऑप्शन बी है डालमिया नगर, ऑप्शन सी है भागलपुर या फिर ऑप्शन डी किशनगंज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डालमिया नगर। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन ए है सिवान, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है किशनगंज या फिर ऑप्शन डी मधेपुरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी किशनगंज। हमारा चौथा सवाल है कि सिंधुदुर्ग के नैपने झरने पर पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। हमारा आखिरी सवाल है कि वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन इनमें से किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए है नई दिल्ली,
ऑप्शन बी है बर्लिन, ऑप्शन सी है लंदन या फिर ऑप्शन डी संघाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संघाई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बलेश्वर पासवान, आकाश अग्रवाल, परवेज वारसी, मनोज पासवान, रिंकू देवी, रणधीर कुमार, लालजीत कुमार, मनोज दास, चंदन कुमार, राजकुमार, विजय घायल, गोपाल शर्मा, कामेश्वर सिंह, श्रवण कुमार, अब्दुल मनान, परवेज आलम, सलमान खान, दिनेश सिंह, अरविंद कुमार, संजीव कुमार, विक्रम कुमार, नौशाद रजा, विवेक राय, ध्रुव कुमार, राजेश मांझी, शिवम सिंह, संजीत कुमार, अनवर करीम खान, संजय प्रसाद, बबलू कुमार, वीरेंद्र गुप्ता, नंदन कुमार, लक्ष्य कुमार, पवन कुमार, प्रकाश कुमार और कुश कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, ऑनलाइन पेमेंट के आने से आपकी जिंदगी आसान हुई या जटिल? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।